गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत में पाठ 10। पाठ का नाम है फुटबॉल का खेल। इसमें देखो फुटबॉल खेल के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में फुटबॉल खेल के विषय में संपूर्ण जानकारी दी गई है। मतलब फुटबॉल का जो मैच खेल खेला जाता है उसमें जो क्या क्या होता है उसकी पूरी जानकारी हमें इस पाठ में दी गई है। बताई गई है कि इस खेल से क्या क्या लाभ है, कैसे खेला जाता है। इस प्रकार से सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। खेलों में फुटबॉल को श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ मतलब उत्तम और सबसे अच्छा। तो खेलों में जो फुटबॉल का खेल होता है उसे क्या माना जाता है? सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें जिस चतुराई, सावधानी और फुर्ती की जरूरत पड़ती है वह अन्य खेलों में कहाँ? तो इस खेल को खेलने के लिए एक तो चतुराई की जरूरत पड़ती है, एक सावधानी फुर्ती की जरूरत पड़ती है। तो बताया गया है कि वो अन्य खेलों में कहाँ, और खेलों में नहीं पड़ती है इसकी जरूरत। तो इस प्रकार से इस खेल में जो फुर्ती दिखाई जाती है तो एक तरह से हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो वह अन्य खेलों में कहाँ, इसलिए ये खेल सबसे उत्तम माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। ये खेल युद्ध से कम नहीं है। ये खेल एक युद्ध के समान है जो खेलते हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें विरोधी दल से पूरा मुकाबला किया जाता है। क्योंकि इसमें जो सामने वाले खेलने वाले प्लेयर होते हैं, खेल खेलने वाले विरोधी जो दल होता है उसका पूरा मुकाबला किया जाता है। इस खेल में खिलाड़ियों का लक्ष्य गोल करना होता है। इस खेल में खिलाड़ियों का लक्ष्य होता है गोल करना। फुटबॉल खेलने का मैदान 80 गज चौड़ा और 120 गज लंबा होता है। अब जो फुटबॉल खेलने का मैदान है उसकी चौड़ाई तो होती है 80 गज और लंबाई होती है 20 गज। इसके दोनों ओर 8-8 फुट ऊंचे गोल पोस्ट और 120 गज लंबा होता है। अब इसके दोनों ओर क्या होता है? 8-8 फुट तो ऊंचे गोल पोस्ट, और गोल पोस्टों पर मुस्तैद एक गोलकीपर होता है। मतलब गोल रक्षक होता है। गोलकीपर कहते हैं हम गोल रक्षक को। अब देखिए मैदान में दोनों ओर 10-10 खिलाड़ी होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि फुटबॉल का जो खेल खेला जाता है उसमें दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, तो अपन लिख देंगे इसमें दोनों ओर 10-10 खिलाड़ी होते हैं। ये फुटबॉल खेल की व्यवस्था है। दिए गए चित्र में अब आपको देखो यहाँ एक चित्र भी दिखाया गया है। इसे आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किताब में क्या बताया जा रहा है। तो दिए गए चित्र में दोनों ओर के खिलाड़ियों के पांव फड़क रहे हैं। 16 ओर की एक गेंद बीच में पड़ी है। अब जब दोनों ओर के जो खिलाड़ी हैं उनके पांव क्या कर रहे हैं? फड़क रहे हैं। और 16 ओर की एक बीच में एक गेंद रखी हुई है। सीटी बजती है, एक खिलाड़ी गेंद को ठोकर मारता है। अब गेंद बिल्कुल बीच में पड़ी है सभी खिलाड़ियों के। अब जैसे ही सीटी बजती है तो खिलाड़ी क्या करते हैं? उसको ठोकर मारते हैं और फुट की भिड़ंत शुरू हो जाती है। फिर बारी बारी जैसे जिसका नंबर आता है, जिसके पास बॉल आती है, सबका नंबर शुरू हो जाता है, सबकी भिड़ंत शुरू हो जाती है, सब लोग खेलने लग जाते हैं। दोनों दलों के खिलाड़ी पहचान के लिए अलग अलग रंग के वस्त्र पहने रहते हैं। दो टीम होती है दोनों तरफ, तो दोनों के खिलाड़ी क्या होते हैं? अलग अलग रंग के वस्त्र पहने रहते हैं। अलग अलग कलर की ड्रेस होती है उनकी। एक टीम में है उनकी अलग रंग की ड्रेस होगी और दूसरी टीम में रहने वालों की अलग रंग की, जिससे ताकि पहचाना जा सके। सभी खिलाड़ियों की अपनी अपनी जगह निर्धारित है, मतलब निश्चित है। सभी खिलाड़ियों की जगह भी निर्धारित की जाती है कि उन्हें कहाँ कहाँ रहना है, निश्चित कर दी जाती है। सीमा निश्चित है जहाँ उन्हें खेलना है, उनकी सीमा भी निश्चित होती है कि उन्हें कहाँ खेलना है। खेल तेजी पर आ रहा है। खेल तेजी पर आ रहा है मतलब खेल फिर धीरे धीरे करते करते बहुत तेज हो जाता है। गेंद इधर से उधर भाग रही है। प्रत्येक दल अपने विरोधी दल की ओर गेंद लेकर चढ़ाई करने का प्रयत्न कर रहा है। अब गेंद क्या है? इधर से उधर आ रही है, मतलब सभी ओर जिसका जो ठोकर मारेगा उसकी ओर से उधर चली जाएगी, कभी इधर चली जाएगी। इस प्रकार से क्या है? सभी मिलकर खेलने लग जाते हैं। तो तेज गेंद क्या होती है? जहां उन्हें खेला जाता है, ये खेल तेजी पर आ रहा है, गेंद इधर से उधर भाग रही है। प्रत्येक दल अपने विरोधी दल की ओर गेंद लेकर चढ़ाई करने का प्रयत्न कर रहा है। प्रत्येक दल क्या करता है? अपने विरोधी दल की ओर से गेंद लेकर चढ़ाई करने की कोशिश करने लग जाता है, प्रयत्न करने लग जाता है। दोनों दलों की पोशाकें से भिन्न, दूर से ही पहचान में आने वाली पोशाक पहने एक व्यक्ति सीटी हाथ में लिए हुए है। अब दोनों जो दल है उनकी जो पोशाक भिन्न भिन्न है, तो दूर से ही पहचान में आने वाली पोशाक पहने एक व्यक्ति क्या करता है? सीटी हाथ में लिए हुए है। गेंद के साथ वह भाग रहा है। अब गेंद के साथ वो क्या कर रहा है? भाग रहा है। वह गई गेंद, वह हुआ गोल। अब सब कहते भी रहते हैं कि वह गेंद इधर गई उधर गई और वह हुआ गोल, और वह बज उठी सीटी।
ये है आदमी रेफरी है। रेफरी मतलब होता है निर्णायक। रेफरी किसे कहा जाता है? निर्णायक, जो निर्णय करता है वो। तो कहा जाता है कि यह है आदमी रेफरी है, इसका काम है गेंद को देखकर निष्पक्ष भाव से निर्णय देना। अब इसका क्या काम होता है रेफरी का? गेंद को देखकर वो निष्पक्ष भाव से, मतलब किसी के पक्ष में नहीं होता है, उसे निष्पक्ष भाव से ही निर्णय देना होता है। जो सही होता है वो बताना पड़ता है। इसके दो सहायक और है। गोलकीपर के अलावा कोई खिलाड़ी गेंद को हाथ से छू नहीं सकता। कौन छू सकता है? सिर्फ गोलकीपर ही गेंद को छू सकता है। उसके अलावा जो दोनों टीम के खिलाड़ी होते हैं वो गेंद को हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते। यदि ऐसा होता है तो रेफरी तुरंत फाउल की सजा सुना देता है। अगर ऐसा हो जाता है दोनों तरफ की टीम में, दोनों खिलाड़ियों में से अगर कोई एक भी उसको गेंद को छू देगा तो रेफरी क्या करता है? उनको फाउल की सजा सुना देता है, फाउल हो जाता है। किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो पेनल्टी लगती है। और इसमें क्या होता है? कोई किसी को धक्का नहीं मार सकता, किसी को गिरा नहीं सकता, और किसी को किसी प्रकार का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकता। तो इसको क्या होता है? किसी को भी शारीरिक चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की जा सकती। अगर करते हैं कोई तो उनको पेनल्टी मिलती है, सजा मिलती है, कुछ उसे पेनल्टी कहा जाता है। फुटबॉल का भी अपना एक इतिहास है। जो फुटबॉल है उसका खेल है, उसका भी देखो अपना एक इतिहास है। कहा जाता है, अब हमें बताया है इतिहास में कि भाई ये क्यों खेला जाता था। पहले की समय की बात बताइए कि फुटबॉल का खेल कैसे शुरू हुआ। इसका एक इतिहास है, इसे समझो। कहा जाता है कि बहुत पहले एक बार डेनमार्क ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था। बहुत समय पहले क्या था? एक बार डेनमार्क जो देश है उसने इंग्लैंड पे आक्रमण किया था। अंग्रेजों ने आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। इंग्लैंड के जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया? आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया पूरी तरह से। युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। डेनमार्क और इंग्लैंड में युद्ध हुआ तो उसमें जीत किसकी हुई? अंग्रेजों की। जीत की खुशी में वे युद्ध भूमि में पड़े ऋण मुंडों को ठोकर मारकर खेलने लगे। अब जो जीत की जो उन्हें खुशी हुई थी उसमें उन्होंने क्या किया? जो युद्ध भूमि थी उसमें ऋण मुंडों, उनके जो सिर पड़े थे उनको ठोकर मार मार कर वो खेलने लग गए थे। इस खेल में उन्हें बड़ा मजा आया। उसी दिन की स्मृति में, मतलब उसी दिन की याद में इंग्लैंड में ये खेल खेला जाने लगा। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई फुटबॉल खेल की? इंग्लैंड में। तो जब उन्हें खुशी हुई कि भाई हमने मैच जीत लिया है, हमने खेल जीत लिया है, तो जहाँ जो उनके विरोधियों के दल के सिर पड़े थे ऋण मुंडों के, तो उन्होंने क्या किया? उन्हीं पे ठोकर मार मार के खेलने लग गए। तो उन्हें ये खेल बहुत अच्छा लगा, तो तब से उन्होंने क्या किया? इस खेल की शुरुआत कर दी। तो इस प्रकार से ये खेल खेला जाने लगा। पहले खेल में चमड़े की गेंद का प्रयोग होता था। पहले कौन सी बॉल का होता था? चमड़े की बॉल का, चमड़े की गेंद होती थी, उसका प्रयोग किया जाता था फुटबॉल खेल खेलने के लिए। उसमें बाल और रुई जैसी चीजें भरी जाती थी। उस गेंद में क्या भरा जाता था? चमड़े की गेंद में बाल और रुई की जैसी मुलायम चीजें भरी जाती थी। बाद में रबर का आविष्कार होने पर ब्लेडर में हवा भरी जाने लगी। अब बाद में क्या हुआ? जैसे जैसे रबर का आविष्कार हुआ, वैज्ञानिकों ने रबर का आविष्कार किया, तो उसके बाद रबर की बॉल बनाने लगे और उसमें ब्लेडर में हवा भरी जाने लगी। इस प्रकार से ये बॉल बनने लगे, गेंद बनाने लगे नए प्रकार की। तो पहले तो चमड़े की गेंद होती थी, बाद में ब्लेडर में हवा भरकर फुटबॉल की वो गेंद बनाने लगे खेल खेलने के लिए। तो फुटबॉल का खेल आजकल सारी दुनिया में बड़ी रुचि के साथ खेला जाता है। तो फुटबॉल का जो खेल है आजकल पूरी दुनिया में जितने भी देश है सभी में खेला जाता है, बहुत ही रुचि के साथ, बहुत ही मन लगा के। सभी को बहुत रुचि है इसमें, सभी लोग बहुत आकर्षित है इस खेल की ओर। तो इस प्रकार से देखो हमने फुटबॉल के खेल का सारा सब कुछ बताया इसमें कि मैच किस प्रकार से खेला जाता है, खिलाड़ी कितने कितने होते हैं, इसका मैदान कैसा होता है, इस प्रकार से पूरी जानकारी दी गई है हमें फुटबॉल का मैच खेल खेलने के लिए कि भाई ये खेल कैसे खेला जाता है, इसमें क्या क्या होता है, रेफरी होता है, निर्णायक होता है। तो ये सारा हमें बताया गया है। तो शब्दार्थ भी इसमें देखिए, पहला है श्रेष्ठ, प्रशस्त, उत्तम। गोलकीपर, गोल रक्षक, निर्धारित निश्चित किया जाता है वो। पोशाक सब जानते हो, कपड़े। सहायक, सहायता करने वाला। आक्रमणकारी होता है हमलावर। और लक्ष्य, उद्देश्य। भिड़ंत, टकराव। दल, झुंड, मंडली। और रेफरी, निर्णायक। निर्णय, फैसला। युद्ध, लड़ाई। इस प्रकार से इसमें शब्दार्थ भी है। अब आप पाठ पढ़ोगे, दोबारा पढ़ के इसको समझोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो कुछ प्रश्न उत्तर भी दिए हुए हैं इसमें पीछे। आइए अभ्यास करें कि आइए हम
कोशिश करें, पढ़ें। पाठ की बात मतलब मौखिक प्रश्न है, छोटे प्रश्न है आपके पास। फुटबॉल में खिलाड़ियों का क्या लक्ष्य होता है? फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों का क्या लक्ष्य होता है? गोल करना। उनका क्या लक्ष्य होता है? सबसे पहला लक्ष्य होता है खिलाड़ियों का गोल करना। फुटबॉल का खेल कैसे शुरू हुआ? ये देखो यहाँ आया था, अपन ने पढ़ा था फुटबॉल का खेल। इसमें बहुत अपने को पूरा इतिहास बताया था, जहाँ पे कि बहुत समय पहले की बात है। एक बार डेनमार्क ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था, जिससे अंग्रेजों ने आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया और उस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। और अंग्रेजों ने इस खुशी में क्या किया था? ये खेल की शुरुआत की थी। इस प्रकार से ये खेल शुरू हुआ था जब उनकी जीत हो गई थी। डेनमार्क और इंग्लैंड के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और उसी खुशी में ये खेल खेला जाने लगा। क्या खिलाड़ी गेंद को छू सकते हैं? तीसरा और ग वाला प्रश्न है, क्या खिलाड़ी गेंद को छू सकता है? हम इसमें लिखेंगे नहीं, वो नहीं छू सकता। इसमें सिर्फ गोलकीपर ही छू सकता है। फुटबॉल खेल का जो खेल होता है उसमें सिर्फ खिलाड़ियों के अलावा गोलकीपर ही गेंद को छू सकता है। कोई भी दोनों ओर के खिलाड़ी गेंद को नहीं छू सकते। इंग्लैंड पर आक्रमण किसने किया? अब इसमें पूछ रहे हैं इंग्लैंड पर आक्रमण किसने किया? हमने पाठ पढ़ा है, किसने किया था? डेनमार्क ने। इंग्लैंड पर आक्रमण किसने किया था? डेनमार्क ने। डेनमार्क देश का नाम है, तो उसने किया था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। अब देखिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। 4 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से जो सही है हमें उस पे सही का निशान लगाना है। फुटबॉल टीम में कितने सदस्य होते हैं? पहला ऑप्शन दिया है हमें 9, 11, 10, 16। तो पहला तो 9, दूसरा 11, तीसरा 10 और 16। तो कितने होते हैं दोनों टीमों में? 10-10 खिलाड़ी होते हैं। तो हम 10 पे राइट का निशान लगा देंगे। फिर फुटबॉल की गेंद कितने ओवर्स की होती है? 4 की होती है, 50, 5 की होती है, 7 की होती है, 16 की। तो हम लिख देंगे 16 ओवर्स की। फुटबॉल की गेंद 16 ओवर्स की होती है, तो 16 पे हम राइट का निशान लगा देंगे। सबसे पहले ये खेल कहाँ खेला गया था? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जापान में। इंग्लैंड में, तो हम लिख देंगे इसमें इंग्लैंड पे टिक कर देंगे। फुटबॉल का मैदान कितने गज चौड़ा होता है? 80, 50, 40, 20। तो हम लिख देंगे 80। 80 पे हम टिक लगा देंगे। इस प्रकार से हमारे प्रश्न उत्तर हो गए। फिर गद्यांश में भी प्रश्न दिए हुए हैं, आप खुद पढ़ के इसमें निशान लगाओगे। और हमें रिक्त स्थान भी दिए हुए हैं, सही पे सही का निशान लगाइए। उसके बाद हमारे भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण अनुसार लिखिए। उदाहरण जैसे जल धारा, जल की धारा। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, जिसमें की लगता है, का लगता है, में लगता है, उस प्रकार से हम इसमें लगा देंगे। यश प्राप्ति, यश की प्राप्ति। राम की भक्ति, देशाटन, देशाटन। ध्यान मग्न, ध्यान को मग्न या ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न हो जाएगा इसका। इस प्रकार से यश की प्राप्ति, राम की भक्ति, देश में टन और राजकुमारी, घुड़दौड़, लोकप्रिय, कार्य कुशल। इस प्रकार से हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। फिर है दूसरा, निम्नलिखित शब्दों को कर्म सही करके लिखो। इनका क्रम मतलब इनका वाक्य सही बना के लिखना है हमें। इसकी जो लाइन है वो गलत दी हुई है, पूरे वाक्य को हमें सही तरह से लिखना है। श्रेष्ठ माना जाता है फुटबॉल को खेलों में। तो हम लिखेंगे फुटबॉल, खेलों में फुटबॉल को श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार से इनको सही करके लिख देंगे। फिर तीसरा है उचित सर्वनाम द्वारा रिक्त स्थान भरिए। सर्वनाम जानते हो आप, जहाँ पे यह है वह संज्ञा की जगह शब्दों को प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आप सर्वनाम शब्दों लिख के यहाँ कर दोगे। जो बोया वो काटा। देखो बाहर कौन खड़ा है, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो कौन आ जाएगा। तुम कहाँ से आ रहे हो? गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। इस प्रकार से सर्वनाम शब्द भर देंगे। फिर है चौथा, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे वाक्य बनाने हैं। तो शब्द आपके कुछ भी दिया जा सकता है एग्जाम में भी, उससे आपको वाक्य बनाना आना चाहिए। वाक्य मतलब आपको पूरी लाइन बनानी आनी चाहिए। फुटबॉल की तो हमने पाठ की शुरुआत में पढ़ा था, खेलों में फुटबॉल को श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार से कोई सा भी वाक्य आप बना सकते हो। फुटबॉल खेलने का मैदान बहुत बड़ा होता है। इस प्रकार से फुटबॉल शब्द को लेके हम कोई सा भी वाक्य
बना सकते हैं। खिलाड़ी है, भिड़ंत है, पोशाक है। खिलाड़ी का अर्थ सब जानते हो, खेलने वाले। और भिड़ंत क्या होती है? जो उनमें टकराव होता है दोनों के बीच में, वो भिड़ंत होती है। और फिर है पोशाक, होते हैं कपड़े। इस प्रकार आप शब्दों को पहले इसका अर्थ जान के इनका वाक्य प्रयोग कर दोगे। आपको एक वाक्य बनाना है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ पूरा हो गया, पाठ 10 फुटबॉल का खेल। आप सभी वापस पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से ये आ जाएगा। इसमें सारी फुटबॉल खेल के बारे में बताई गई है कि इससे क्या क्या लाभ है और ये कैसे खेला जाता है। ये बहुत अच्छा खेल है और इससे बहुत अच्छी हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो ये हमारा पाठ पूरा हो गया है।